अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब माहिर फलकियात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्निद ने मौसम का जायजा लेने के बाद मुमलिकत में मौजूद दोनों मुक़द्दस मकामात के साथ मुमलिकत के तमाम मसाजिद में एक ही वक्त में आज़ान और नमाज अदा किए जाने का जारी किया हुक्म। मुमलिकत में कायम मसाजिद में कुछ दिनों के लिए अलग अलग वक्त पर नहीं होगी आज़ान और नमाज। हिजबुल्लाह और ईरान के लिए बड़ी बुरी खबर। हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह इसराइल के हमले में हो गए हलाक। हसन नसरुल्लाह के फौत होने की खबर आम होते ही ईरान में बिछ गई सफ़े मातम। हमास के सरबराह इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद अब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का दूसरा बड़ा सानेहा। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के फौत होने की खबरों में पाया जा रहा था तजाद। आखिरकार ईरान की जानिब से हसन नसरुल्लाह के फौत हो जाने की कर दी गई तस्दीक। ईरान में भी शोक का कर दिया गया ऐलान। हमास ने भी गहरे दुख का किया इजहार। इसराइल पर हमास हिजबुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमलों के पेश नज़र इसराइलियों में देखा गया खौफ का बहुत बुरा आलम। लबनान हमास के दागे गए मिसाइलों और बमों से बचने के लिए नस्ल खिंजीर खुद को बचाने के लिए चिमट गए जमीन से। अब इसराइल की आने लगी बिल्कुल करीब शामत। हमास, लबनान, इराक के बाद अब यमन ने भी आज दाग दिया सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बाद इसराइल में लाशों के अंबार जमा करने का खौफ खाकर बजा दिया अलार्म इसराइल में। अल्लाह ताला ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को कर दिया ज़लील और रुस्वा। जालिम इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी बकवास करने माइक पर आते ही कौंसिल में मौजूद कई ममालिक ने जालिम की तकरीर का कर दिया बाइकॉट। जालिम के भोंकने तक कई ममालिक के जिम्मेदारान छोड़कर चले गए ऐवान। हिजबुल्लाह, हमास, इराक, ईरान, यमन एक साथ इसराइल पर टूट पड़ने के खौफ और डर की वजह से अपनी जान की भीख मांगने के लिए मस्जिद अक्सा के दरो दीवार गरियाब के पास जमा होकर कसी तादाद में जालिम नस्ल खिंजीर इसराइल अपनी जान की भीख मांगते हुए कर रहे हैं दुआ। लाखों फलस्तीनियों का खून बहाते वक्त याद नहीं आया इन्हें खुदा। पाकिस्तान में फिर एक बार इमरान खान की पार्टी उनकी हिमायत में लाखों लोग उतर आए सड़कों पर। शहबाज शरीफ हुकूमत की मनमानियों और जुल्म सितम से पाकिस्तानी अवाम हो गई बेजार। एहतजाजी रैली पाकिस्तान के पंजाब में हो गई दाखिल। दुनिया भर में सबसे बड़ा हलाल फूड फेस्टिवल मुनक्किद किया गया लंदन में। 28 और 29 सितंबर 2 दिन जारी रहने वाले हलाल फूड फेस्टिवल में हजारों अफराद करते हैं शिरकत। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में तैयार की जाने वाली लजीज डिशेस किए जाते हैं पेश। फिर एक बार मुसलमानों के लिए बहुत ही बुरी अफसोस की खबर। मोदी के शहर गुजरात सोमनाथ में मौजूद 500 साल कदीम कब्रस्तान मस्जिद और दरगाह पर सुबह की अवलीन सातों में चला दिया रियासती हुकूमत ने बुलडोजर। मरकजी सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कुचल कर बता दी अपने रामराज की ताकत। मरकजी सरकार की नजर में नहीं है कोई भी कोर्ट की अहमियत। गुजरात सोमनाथ में 500 साल कब्रस्तान दरगाह मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की इत्तला मिलते ही भारी तादाद में जमा हो गए मुसलमान, मगर हमेशा की तरह पुलिस की भारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को कर दिया मुंतशिर। हर जगह मुसलमान नजर आ रहा है बेबस। मुंबई की मशहूर मारूफ दरगाह हजरत हाजी अली की दरगाह को बम से उड़ाने की मिली अलग अलग धमकियां, जिसके बाद मुंबई शहर में मौजूद तमाम मजहबी मकामात पर बढ़ा दी गई सिक्योरिटी। अलर्ट कर दिया जारी, धमकी देने वालों की तहकीकात है जारी। बेंगलुरु की एक खुसूसी अदालत ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के खिलाफ भत्तीखोरी इंतखाबी बॉन्ड्स में बड़ी धांधली के जिमन में FIR करने का दे दिया हुक्म। इसी काम में बीजेपी सदर JP नड्डा के अलावा कई शख्सियात मुलव्विस होने का इम्कान। मरकजी सरकार बीजेपी को लग सकता है किसी भी वक्त झटका। नीतीश कुमार अपने रियासत की आवाम की भलाई और तरक्की और हिंदुस्तान के आवाम की मफादात का ख्याल रखते हुए मरकजी सरकार से तोड़ सकते हैं अपना नाता। सियासी गलियारों में शुरू हुई हलचल। हज्जाम ने आज अपने हज्जाम होने की मिसाल को कर दिया पूरा। एक शख्स को अपने दर्द सर दूर करने के लिए हज्जाम से मालिश कराना पड़ गया महंगा। कर्नाटका शहर बेल्लारी से ताल्लुक रखने वाला 30 साल शख्स गैर तरबियत याफ्ता हज्जाम से करवा लिया सिर की मालिश। इसी दौरान फट गई उसकी दिमाग की रगें। सर के दर्द से छुटकारे के चक्कर में आ गया मौत और जिंदगी कश्मकश में। कुछ लोगों फिल्मों को देखकर हकीकत में करना चाहते हैं उसी तरीके का काम, मगर हो जाते हैं अक्सर नाकाम। बिहार के सारण में मौजूद आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में 4 मुख्तलिफ दोस्तों का MBBS का इम्तिहान लिखते हुए पकड़े गए और भी 4 दोस्त मुन्ना भाई की फिल्म की तरह करना चाहते थे इम्तिहान पास, फिर रोजाना इनके हाथ पर मरना था एक का कंफर्म। हैदराबाद के पुराने शहर में हैदरा की जानिब से की जाने वाली बेजा जुल्म की कार्रवाई के पेश नजर परेशान हाल अवाम पहुंच गई आखिरकार दोबारा KCR के दरवाजे पर। तेलंगाना भवन में हरीश राव और सबिता इंद्रा रेड्डी ने परेशान हाल अवाम की सुनी फरियाद। कहा कि हैदरा के मुतासिरीन के लिए तेलंगाना भवन हमेशा रहेगा खुला।
औकात से ज्यादा ऊंचाई का सोचने के बाद नीचे गिरने वाले अफराद का यही होता है अंजाम। हैदराबाद की एमपी सीट पर राज करने का ख्वाब देखने वाली मोहतरम माधवी लता अब ट्रेनों में मुसाफिरों के कान पकाते हुए आई नजर। अगर यही कोई मुसलमान पढ़ता ट्रेन में नमाज तो हो जाता फिसाद, मगर फिर भी कुछ भी कहे अवाम, अच्छा दिख रहा है माधवी लता पर ये काम। फिर एक बार हैदराबाद में महज़िब मजहब इस्लाम और महज़िब लिबास बुर्के को बदनाम करने की नापाक कोशिश। चार मीनार के दामन में मौजूद मंदिर के सामने एक बुर्कापोश नौजवान लड़की पूजा करते और प्रसाद लेते हुए आई नजर। वीडियो लेने पर बरहम होकर कहा कि मेरी मर्जी में आती हूँ यहाँ। तहकीकात पर मालूम हुआ कि खैरात मांगने वाली है ये लड़की, जिसकी असल और नस्ल का नहीं है कोई ठिकाना। मुसलमानों का लुबादा पहनकर मजहब को बदनाम करने वाले ऐसे चोर ढोंगी बाबाओं पर हो अल्लाह की लानत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा दूध और गुलाब के फूल से चोर बाबा का धोया जा रहा है पैर। बाबा भी हीरोइन की तरह नजाकत करते हुए बैठा है खामोश। ऐसे लोगों की वजह से मुसलमानों का नाम हो रहा है बदनाम। ऐसे ढोंगी बाबाओं को पानी में उतार कर शॉट देने की है ज़रूरत। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।